खबरों का सारथी। इस साल चार धाम यात्रा सरकार के लिए बड़ी चुनौती। लोकसभा चुनाव के बीच चार धाम यात्रा होगी। सभी व्यवस्थाएं यात्रा शुरू होने से पहले होंगी दुरुस्त। लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी की तैयारी थी। बीजेपी के पूर्व सैनिक और रिटायर्ड कर्मियों पर नजर। बीजेपी सभी क्षेत्रों में जुड़े लोगों के सम्मेलन करेगी आयोजित। कांग्रेस ने जारी की प्रत्याशियों की लिस्ट। नैनीताल से प्रकाश जोशी और हरिद्वार से वीरेंद्र रावत बने प्रत्याशी। चौथी लिस्ट में शेष 2 सीटों में घोषित हुए प्रत्याशी। कांग्रेस 5 गारंटियों के साथ जाएगी चुनाव मैदान पर। कांग्रेस प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा के पार्टी नेताओं को निर्देश। टिहरी सीट से चुनाव लड़ रहे बॉबी पवार को समर्थन देगी उत्तराखंड परिवर्तन पार्टी। लक्सर में 2 अपराधी 45 दिन के लिए जिला बदर। दरोगा सहित 5 पुलिसकर्मियों से भेजे गए सीमा पार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, स्वागत है आपका के न्यूज में। मैं हूं आपके साथ विशाल पंडित और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे हल्द्वानी की खबर के साथ। कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता दीपक बलूटिया ने इस्तीफा दिया है। नैनीताल लोकसभा से टिकट की दावेदारी की थी। टिकट प्रकाश जोशी को मिलने के बाद दिया इस्तीफा। पूर्व सीएम एनडी तिवारी के भतीजे हैं दीपक बलूटिया। नैनीताल लोकसभा से टिकट की दावेदारी की। टिकट प्रकाश जोशी को दिए जाने के बाद से थे नाराज। पूर्व सीएम एनडी तिवारी के भतीजे हैं दीपक बलूटिया। हल्द्वानी से खबर। कांग्रेस को एक और झटका लगा है लोकसभा चुनाव से पहले। नैनीताल लोकसभा से टिकट की दावेदारी कर रहे थे दीपक बलूटिया ने इस्तीफा दिया है। प्रकाश जोशी के टिकट मिलने के बाद से ही नाराज बताए जा रहे थे। नैनीताल लोकसभा से टिकट की दावेदारी की थी। टिकट प्रकाश जोशी को मिलने के बाद दिया इस्तीफा। हल्द्वानी से खबर। कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता दीपक का इस्तीफा। टिकट प्रकाश जोशी को मिलने के बाद दिया इस्तीफा। हल्द्वानी से कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता हैं दीपक बलूटिया। नई टिहरी जिलाधिकारी मयूर दीक्षित की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में शराब की बची हुई 6 दुकानों की नियमित अनुसार लॉटरी के माध्यम से आवंटन किया गया। बताते चले कि टिहरी जनपद में शराब 26 दुकानें थी, जिसमें 20 दुकानों का पूर्व में ही नवीनीकरण कर दिया गया था। शराब की 6 शेष दुकानों का आज जिलाधिकारी की अध्यक्षता में लॉटरी के माध्यम से उक्त दुकानों का आवंटन 2024-25 के लिए संपन्न किया गया। जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने कहा कि शासन के निर्देश के पालन में अवशेष शराब की 6 दुकानों का नियमानुसार लॉटरी के माध्यम से आवंटन किया गया। आदेश के अनुसार आज लॉटरी की जो प्रक्रिया है, अवशेष जो भी मदिरा की दुकानें जिनका विस्थापन होना था वो कंप्लीट कर लिया गया है। और इसमें अब जनपद की समस्त जो भी हमारी 26 दुकानें हैं उनका जो भी नवीनीकरण होना था वो कंप्लीट कर लिया। खबर रामनगर से है, जहां कांग्रेस के पूर्व विधायक रणजीत सिंह रावत के ग्राम उमिदापुर स्थित फार्म हाउस पर होली मिलन का कार्यक्रम आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में भारी संख्या में लोगों ने एक दूसरे को अबीर गुलाल लगाकर बधाई दी। वहीं महिला कांग्रेस कार्यकर्ता भी होली गीतों पर जमकर थिरकी। इस मौके पर पूर्व विधायक रणजीत सिंह रावत ने भी सभी लोगों को अबीर गुलाल लगाते हुए होली पर्व की बधाई दी। जैसा कि आप सब विदित हैं, हम लोग होली का बृहद कार्यक्रम एक करते थे हर साल। इस साल आचार संहिता लग जाने और चुनाव बीच में आने की वजह से उसमें बहुत सारी परमिशनें लेनी पड़ती हैं।
और आजकल लोग संस्कृति में भी जो है पॉलिटिक्स को डाल देते हैं, बहुत सारी शिकायतें होती हैं। तो इस साल भी हमने एक बार पहले भी चुनाव के समय में स्थगित की थी होली, इस साल भी उस बड़े कार्यक्रम को स्थगित करके आज हमने यहाँ पर जो है होली मिलन का कार्यक्रम रखा है। ये हमारी सांस्कृतिक विधा है और रंगों का, खुशी का, उल्लास का त्यौहार है, तो इसमें सबकी भागीदारी होनी जरूरी है, इसलिए इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। लोकसभा चुनाव से पहले देश भर में विपक्षी दलों को खत्म करने की साजिश पर नई बहस शुरू हो गई है। दरअसल दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी, कांग्रेस के खातों में रोक लगना, विपक्षी दलों के नेताओं के खिलाफ ईडी और सीबीआई की जांच के साथ ही कांग्रेस, बसपा, सपा समेत तमाम दलों के नेताओं को भाजपा में शामिल करने से मना जा रहा है। भाजपा विपक्षी दलों के अस्तित्व को ही समाप्त करने की कोशिश में लगी हुई है। इस रिपोर्ट में देखिए। देश में लोकसभा चुनाव के ऐलान के साथ ही विपक्षी दलों की मुश्किलें लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। दरअसल एक तरफ जहां ईडी और सीबीआई की जांच की आंच से परेशान नेताओं का बीजेपी में शामिल होने का सिलसिला जारी है, तो वहीं इसी बीच विपक्षी दलों के सामने अब कई बड़ी चुनौतियां खड़ी हो गई हैं। और इसी के तहत दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी और कांग्रेस के खातों पर लगी रोक ने विपक्षी दलों की चिंता बढ़ा दी है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहारा का कहना है कि मोदी सरकार के राज में लोकतंत्र की हत्या हो रही है और लोकसभा चुनाव में बीजेपी विपक्षी दलों को परेशान कर रहा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी पर 14,40,000 की अनियमितता के मामले में आयकर विभाग ने इसमें 106% की पेनल्टी 210 करोड़ रुपए लगा दी है, जबकि नियमों के अनुसार इस पर ज्यादा से ज्यादा 10,000 रुपए तक का जुर्माना लिया जा सकता था। देखिए, बीजेपी की सरकार लगातार लोकतंत्र की हत्या कर रही है। भारत की जो पहचान है एक डेमोक्रेसी के लिए और अच्छे लोकतंत्र के लिए भारत पूरे विश्व में जाना जाता है, उस पर बीजेपी ने आक्रमण किया है। ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स के माध्यम से विपक्षी दल के नेताओं को धमकाने तक ये थे। कल जिस तरीके से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई है, वो इसमें एक और स्टेप है। और साथ में कांग्रेस के 14,40,000 के एक मामले में, जिसमें रिटर्न भरने में केवल 30-40 दिन की देरी हुई, 10,000, 20,000, 1 लाख रुपए तक भी अगर कहीं कोई पेनल्टी लगती समझा जा सकता था, लेकिन 14,40,000 के केस में 215 करोड़ रुपए के आसपास की जो है रिकवरी की गई है। केजरीवाल जी का जो प्रकरण है वो आप सबको पता है कि अब अदालत के तत्वाधान में आ गया है, अदालत उसको देख रही है और वो सारे साक्ष्यों पर, सारे जो भी दलीलें होंगी, पक्ष विपक्ष दोनों को सुनने के बाद निर्णय आएगा और वो कानूनी प्रक्रिया है। कानूनी प्रक्रिया के तहत ये हुआ है। इससे पहले भी उनके मंत्री हैं सत्येंद्र जैन और सोनिया जी, वो पहले से ही जेल में है, तो उसी प्रक्रिया के तहत उन पर भी कहीं न कहीं जो जांच कंपनियां हैं। वहीं एक तरफ जहां अरविंद केजरीवाल और कांग्रेस के खातों के सीज होने पर सियासत गरमाई हुई है, तो दूसरी तरफ उत्तराखंड में चुनाव से पहले लगातार विपक्षी दलों को बीजेपी एक के बाद एक झटके दे रही है। और इसी के तहत पूर्व बसपा विधायक हरिदास ने सैकड़ों समर्थकों के साथ बीजेपी का दामन थाम लिया है। लोकसभा चुनाव से पहले बीएसपी को ये बड़ा झटका माना जा रहा है और हरिदास 3 बार के विधायक भी रह चुके हैं। आपको बता दें कि इससे पहले भी बीजेपी या कांग्रेस पार्टी के भी कई नेताओं को शामिल कर चुकी है। इसी के तहत एक विधायक, 4 पूर्व विधायक, 1 पूर्व सांसद प्रत्याशी और 2 विधानसभा प्रत्याशी बीजेपी में शामिल हो गए हैं। वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का दावा है कि ये अभी शुरुआत है, आगे कई बड़े नेताओं को बीजेपी में शामिल कराया जाना है। आज सदस्यता ग्रहण की है क्योंकि मुझे वहाँ जिस दिन से हमारे धामी जी ने जो सभी का एक अपनापन वो करा था कि भाई समान अधिकार कानून लाए थे, तो उस कानून को हमारे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने शुरू किया था, लेकिन वो कर नहीं पाए थे उस टाइम पर, जिस टाइम पर संविधान बनाया नहीं हो पाया था। इसलिए आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो किया है, मैं उनकी इस नीति से बहुत प्रभावित होगा, क्योंकि
वहाँ हमारा दिक्कत ये थी हमारे सामने कि वहाँ काम करने का मौका नहीं मिल रहा था, काम करने के लिए कहीं भी कोई छूट नहीं थी। ये हम कर रहे हैं ना, हमने कराया है और ये ठीक है कि हर व्यक्ति बारे विचार करने के लिए हमारी एक कमेटी है, वो कमेटी तय करती है और कमेटी के साथ हम उनको सदस्यता दिला रहे हैं। बहुत लोगों का संपर्क है, कुछ दिन में और भी आपको सुनने को मिलेगा। नहीं, देखिए केजरीवाल जी की जिस तरीके से गिरफ्तारी हुई है उसे कौन सही ठहरा सकता है और किस एंगल से उसे सही ठहराया जा सकता है। आज देश में अघोषित आपातकाल है, एक चुनी हुई सरकार के मुख्यमंत्री को आप जो है इस तरीके से गिरफ्तार करें और वो भी आचार संहिता के बीच में, जब देश के अंदर लोकतंत्र का महाकुंभ चल रहा है। आखिर विपक्ष जो है अपनी आवाज को कैसे उठाएगा। कुल मिलाकर लोकसभा चुनाव से पहले विपक्षी दलों की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। पहले से ही कई चुनौतियों का सामना कर रहा विपक्ष अब नई मुश्किलों में घिर गया है। ऐसे में सवाल ये है कि क्या बीजेपी विपक्ष मुक्त भारत करने की दिशा में लगा हुआ है? क्या 2024 का चुनाव विपक्ष के लिए करो या मरो का चुनाव है? उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक ले, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबर सितारगंज से है। लोकसभा चुनाव में राज्य की समस्त सीटों पर मतदाता मोदी को वोट देने के लिए उत्सुक है। लोकसभा चुनाव में भाजपा कार्यालय का विधिवत शुभारंभ करने पहुंचे कैबिनेट मंत्री एवं लोकसभा चुनाव में भाजपा के कुमाऊं प्रभारी सौरभ बहुगुणा ने ये बात मीडिया से कही। उन्होंने दावा कहा कि भाजपा की प्रत्येक प्रत्याशी 5-5 लाख वोट के अंतराल से लोकसभा की समस्त सीटों पर विजय प्राप्त करेंगे। मैं केंद्रीय नेतृत्व प्रदेश नेतृत्व का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। उन्होंने पांचों हमारी जो लोकसभाएं हैं उनके प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। माननीय अजय भट्ट जी को वापस केंद्रीय नेतृत्व ने उनका अपना आशीर्वाद जताया है। मैं उनको शुभकामनाएं देता हूँ और मुझको पूरी कुमाऊं की जिम्मेदारी दी गई है संगठन की तरफ से, नेतृत्व की तरफ से उनका धन्यवाद करता हूँ। बहुत अच्छा एक माहौल है। मैं कल अल्मोड़ा में था, उसके पहले रुद्रपुर था, आज सितारगंज हूँ, उसके पहले हम काशीपुर थे, जसपुर थे। हर जगह पर माननीय मोदी जी को लेकर लोगों को वोट देने में उत्साह है। आज हमारे विधानसभा में कार्यालय खुला है सितारगंज में, इसमें मैं विधिवत मीटिंग हुई उसमें मैं यहाँ पर आया हूँ और समस्त कार्यकर्ताओं के अंदर एक जोश है। काउंटिंग के दिन मुझे पूर्ण उम्मीद है कि जो पार्टी ने लक्ष्य रखा है कि आने वाले समय में 5 लाख वोटों से हर लोकसभा को जीतनी है, वो लक्ष्य को हम पूर्ण करेंगे। खबर रुद्रप्रयाग से है। प्रदेश सरकार ने पिछले 2 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में अभूतपूर्व विकास कार्य किए हैं। पंचायतों के सशक्तिकरण के साथ साथ नारी शक्तिकरण, शिक्षा, स्वास्थ्य, गरीबों के कल्याण, किसानों के उत्थान, युवाओं के कल्याण के अलावा पर्यटन के क्षेत्र में अनेक महत्वपूर्ण कार्य किए गए हैं। प्रदेश में सड़कों का विस्तार होने से कनेक्टिविटी बढ़ी है। रुद्रप्रयाग में पत्रकारों से वार्ता करते हुए सिंचाई, पर्यटन, धर्म सेवा, संस्कृति, लोक निर्माण, पंचायती राज, ग्रामीण निर्माण एवं जलागम मंत्री सतपाल महाराज ने प्रदेश की भाजपा सरकार की 2 वर्षों की उपलब्धियों की जानकारी। अध्यादेश 2023 पारित किया गया। आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और निश्चित रूप में हमारी विजय होगी। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं आप जो है स्वीकार करें। धन्यवाद। में समुचित साधनों के नियंत्रण और रोकथाम उपाय अध्यादेश 2023। नेता मोदी जी को लोग अपना समर्थन दे रहे हैं और जिस तरह से मोदी जी ने महिलाओं को सशक्त करने का काम किया है, हमेशा इस देश की जो नारी शक्ति है उसको भारत में एक सशक्त बनाने के लिए हमने 2960 किलोमीटर सड़कों का निर्माण जो है किया है। प्रदेश में सड़कों को गड्ढा मुक्त बनाने के लिए लोक निर्माण विभाग द्वारा पैच रिपोर्टिंग ऐप की शुरुआत की गई है। ऐप के माध्यम से कोई भी व्यक्ति अपने आसपास सड़कों पर पाए जाने वाले गड्ढे की फोटो खींच करके जब वो अपनी शिकायत दर्ज करता है तो वो हमारे डिपार्टमेंट को उसकी फोटो चली जाती है।
खबर पौड़ी से है। भाजपा के गढ़वाल चुनाव प्रभारी व जनपद प्रभारी पुष्कर काला ने प्रदेश सरकार के 2 साल पूरे होने पर पत्रकार वार्ता की और प्रदेश में भाजपा ने कुल 7 साल अभी तक सरकार चलाई है, जबकि धामी सरकार के दूसरे कार्यकाल में प्रदेश ने विकास की नई ऊंचाइयों को छुआ है। शहर के एक निजी होटल में आयोजित पत्रकार वार्ता में पुष्कर काला ने कहा कि सरकार ने उत्तराखंड के विकास को लेकर कई योजनाएं धरातल पर उतारी हैं। धामी सरकार के नेतृत्व में प्रदेश शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, पर्यटन क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य कर रहा है। विकास योजनाओं को गिनाते हुए उन्होंने इस आम जनता को समर्पित किया। इस मौके पर विधायक राजकुमार पोरी, गढ़वाल चुनाव प्रभारी विजय करपाल, जिला अध्यक्ष सुभाष रावत, पूर्व जिला अध्यक्ष संपत रावत, निवर्तमान नगर पालिका अध्यक्ष यशपाल बेनाम आदि लोग मौजूद रहे। गढ़वाल लोकसभा क्षेत्र के प्रभारी आज श्रीमान पुष्कर सिंह सोचना नहीं पड़ा दहन जाएंगे या दहन वाले। अरे हमको भी लग रहा था यार कैसे इसको करेंगे मानसखंड, उसमें तीन कॉरिडोर बनाए, मानसखंड कॉरिडोर, शारदा कॉरिडोर और हरिद्वार ऋषिकेश कॉरिडोर। इसके अंतर्गत आने वाले हमने काम किए, हम उनके दम पर यहाँ मैदान में हैं। प्रदेश की सरकार ने मुख्यमंत्री धामी जी के नेतृत्व में जो एक विकास की गंगा बहाई है, एक जन की चिंता करते हुए योजनाएं बनाई है, उनके माध्यम से जो रेस्पॉन्स पब्लिक से आ रहा है, माननीय मोदी जी के कामों के बारे में जो रेस्पॉन्स हमको नीचे जमीन से मिल रहा है। लाभार्थी योजना के अंतर्गत मैं इस पौड़ी लोकसभा के गढ़वाल लोकसभा के 6-7 गाँव में अलग अलग जिलों में गया हूँ। जो प्रेस आउट की गई थी, इसमें यही मुद्दे थे कि हम लोग जो है विकास के कार्यों को लेकर अपने जनता के बीच जा रहे हैं और जनता के बीच में अपने जो हमने पिछले 2 साल में काम किए हैं, उत्तराखंड सरकार ने और सभी विधायकों ने अपने अपने क्षेत्र में जो जो काम किए हैं और जो काम हमारी उत्तराखंड सरकार ने किए हैं, आदरणीय मोदी जी ने किए हैं, इन सारे विकास के कार्यों को लेकर। खबर अल्मोड़ा से है, जहां राज्य सरकार के गठन के 2 वर्ष पूर्ण होने पर प्रेस वार्ता की आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश के कैबिनेट मंत्री माननीय रेखा आर्या ने कहा कि सरकार के द्वारा 2 साल में 48 योजनाओं को संचालित करने का काम सरकार ने किया है। विस्तार पूर्वक जानकारी दी और उन्होंने कहा कि समान नागरिक संहिता यूसीसी खेल के माध्यम से रोजगार, मेडल लाओ, नौकरी पाओ योजना, अंत्योदय परिवार को साल में 3 सिलेंडर मुफ्त। उन्होंने कहा कि जिस काम की आधारशिला हमने रखी, हमने उसका लोकार्पण करने का काम हम करते हैं। जो हम कहते हैं वो करते हैं। बिल जैसे कानून लाकर एक नजीर पेश की है। आप सभी को मैं अभिनंदन करता हूँ, साथ में धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि यह पूरी तरीके से होली का पर्व चल रहा है और उसके बीच में आप समय निकाल के रखते हैं, तो उसके लिए देखिए ये सरकार के 2 वर्ष बहुत ही शानदार रहे हैं, ऐतिहासिक रहे हैं। ऐतिहासिक इस बात से रहे हैं क्योंकि ऐतिहासिक निर्णय इन 2 वर्षों में हुआ है। एक युवा मुख्यमंत्री आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी ने युवाओं के हित से लेकर, महिलाओं के हित से लेकर और एक उत्तराखंड के नागरिक के हित से लेकर सभी ऐतिहासिक निर्णय किए। यूसीसी जैसा कानून जो है वह उत्तराखंड की जनता को समर्पित किया है और देश का पहला ऐसा राज्य बना जिसने यूसीसी लागू करने का काम किया है। हम देखते हैं कि महिलाओं को सशक्त करने के दृष्टिकोण से 30% का आरक्षण दिया जा रहा है। हम देख रहे हैं कि युवाओं को स्पोर्ट्स में 4% का आरक्षण दिया जा रहा है। हम देख रहे हैं कि युवाओं को स्पोर्ट्स के लिए प्रेरित करने के लिए आउट ऑफ टर्न जॉब दिया जा रहा है। हम देख रहे हैं कि लगातार जिस प्रकार से राज्य आंदोलनकारियों की भावनाओं के अनुसार राज्य सरकार को काम करना चाहिए, उस और आगे बढ़ रहा है। राज्य आंदोलनकारियों को 10% का आरक्षण दिया जा रहा है और उनके आश्रितों को भी यह दिया जा रहा है। तो ये अपने आप में मैं समझती हूँ कि एक ऐतिहासिक निर्णय का पूरा दौर रहा है। खबर देहरादून से, उत्तराखंड की 3 लोकसभा सीटों पर कांग्रेस ने प्रत्याशियों के नामांकन की तारीखों का ऐलान कर दिया है। इसके तहत पौड़ी लोकसभा सीट से सपा प्रत्याशी गणेश गोदियाल और अल्मोड़ा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी प्रदीप टिमटा 27 मार्च को नामांकन करेंगे, जबकि टिहरी सीट से प्रत्याशी जोत सिंह गुनसेला 26 मार्च को नामांकन करेंगे। कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता शीशपाल सिंह बिष्ट ने बताया कि पार्टी ने इन तारीखों का
नामांकन कराने के लिए सुनिश्चित किया है। देखिए, नामांकन की तिथियां कांग्रेस पार्टी ने उन 3 सीटों पर घोषित की हैं जहां उम्मीदवार घोषित हो चुके हैं। बाकी की 2 सीटों पर भी बहुत जल्दी जो है कार्यक्रमों की घोषणा कर दी जाएगी और पूरी उम्मीद है कि आज देर शाम तक प्रत्याशियों के नामों की घोषणा हो जाएगी और पार्टी के जो ग्रास रूट पे कार्यक्रम होने हैं उसके लिए पूरी जो है तैयारियां की जा रही हैं। जिलाध्यक्ष हैं, प्रदेश संगठन है और हमारे फ्रंटल प्रकोष्ठ हैं, आपस में मिलकर के समन्वय बना करके कार्यक्रमों को अंतिम रूप दे रहे हैं। और वैसे भी कांग्रेस पार्टी तो लगातार 5 साल से जनता के बीच में, हमारे नेता लगातार जनता के सुख दुख में शामिल रहे हैं, बेरोजगारों की लड़ाई में उनकी आवाज़ को उठाते रहे हैं, बेटियों की सुरक्षा के सवाल पर हम सड़क से लेकर सदन तक मुखर रहे हैं। तो राज्य की जनता की जो भी पीड़ा है वो कांग्रेस पार्टी की पीड़ा है और हमेशा जनता के साथ हमारे नेता खड़े रहे हैं। तो निश्चित तौर पर जनता का आशीर्वाद इस लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी को मिलेगा, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। फिलहाल खबर उत्तराखंड में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।